हरिओम, जय गुरुदेव। दीपक चौरसिया आदि 8 बड़े पत्रकारों के खिलाफ जो मामला गुड़गांव के न्यायालय में चल रहा है, उसकी अपडेट जानकारी रखना न केवल संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों के लिए बल्कि समस्त देशवासियों के लिए जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस केस में पीड़िता के वकील जो एक धर्म योद्धा की तरह लगे हुए हैं, आइए उनसे लेते हैं केस के वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी। बस थोड़ा सा समय निकालकर अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा जी की पूरी बात जरूर सुने। नमस्कार। आज हमारे समक्ष है श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, जो छोटी दामिनी केस के नाम से, जिसको हम बोलते हैं दीपक चौरसिया केस के बारे में जो केस चल रहा है, ये इस केस में पैरवी कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि 3 जुलाई की जो गुड़गांव कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में क्या क्या हुई। देखिए, जैसा आप सबको पता है और बताया भी गया है मेरे द्वारा कि इस केस में पहले चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया और उसके बाद एक चार्जशीट में दीपक चौरसिया को आरोपी बनाया गया और पहले फर्स्ट चार्जशीट और दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट से इसमें 8 आरोपी बनाए गए, जो हैं दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल, डॉक्टर अभिनव, मोहम्मद राशिद, ललित बटगुजर और सुनील दत्त। इन सब के खिलाफ चार्ज कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी फ्रेम हो चुका है और उनके खिलाफ गवाही चल रही है। इसी केस में पुलिस ने एक चार्जशीट और फाइल की, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे करते हुए पुलिस ने अन्य कई लोग जिस पर इस केस के बच्ची की तरफ से कंप्लेन किया गया था, तोड़ मरोड़ कर गलत और झूठा वीडियो चलाने का, उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट मतलब केस बंद करने का चार्जशीट फाइल किया। उसमें जो थे वो अनुराधा प्रसाद न्यूज 24 की डायरेक्टर, इंडिया न्यूज के डायरेक्टर कार्तिकेय शर्मा और अन्य कुछ लोग थे और एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जहां तक मृत्यु हो चुकी है उसके खिलाफ तो केस क्लोज बनता है, लेकिन इन सब के खिलाफ जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ तो कंप्लेनेंट की तरफ से उसका विरोध शुरू हुआ कि गलत पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। उसमें एक कंप्लेनेंट की तरफ से यह एप्लीकेशन लगाया गया कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चार्जशीट के साथ नहीं फाइल किए गए और कुछ डॉक्यूमेंट दिए भी नहीं गए कंप्लेनेंट को, ताकि वो उस क्लोजर रिपोर्ट का विरोध कर सके। तो उसमें बाद में डॉक्यूमेंट पुलिस के द्वारा दिया गया, लेकिन उस केस में उस वक्त जिस वक्त ये टेलीकास्ट हुआ था, उस वक्त के पब्लिशर, ओनर, डायरेक्टर कौन थे, जिसका पोक्सो के धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर करना बनता है, ऐसा कंप्लेनेंट की तरफ से कहा गया। और जज साहब ने पुलिस को डायरेक्शन दिया, यह ऑब्जर्व करते हुए हम सबके एप्लीकेशन पे, कि यह काम तो आपको करना था, आपको पब्लिशर, डायरेक्टर, ओनर के डिटेल्स को उस वक्त का, जिस वक्त यह तोड़ मरोड़ कर वीडियो को चलाया गया था, देना चाहिए था और आपने नहीं दिया। तो उनको डायरेक्ट किया गया है कि आप 12 तारीख तक उस वक्त के सारे डायरेक्टर, पब्लिशर, ओनर का डिटेल दे, ताकि कोर्ट पोक्सो के तहत या अन्य धाराओं के तहत यह तय करे कि पुलिस ने चार्जशीट का जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है वो सही फाइल किया है या नहीं। और कंप्लेनेंट को उसके बाद ही मेरे अनुसार कहा गया कि जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं आएगा तो कंप्लेनेंट कैसे विरोध करेगा कि ये चार्जशीट जो फाइल किया गया वो सही है कि नहीं। तो बड़े मतलब कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ऑर्डर पास किया गया और पुलिस को यह डायरेक्शन दिया गया कि आपने पता नहीं किस कारण से नहीं फाइल किया, इसे 12 तारीख तक फाइल कीजिए। एक तो ये हुआ। दूसरा, आपको पता है कि जो ओरिजिनल कंप्लेंट है, पहले ही भी बताया जा चुका है
जज साहब ने उस पर ऑर्डर भी पास कर रखा है, वो कंप्लेंट जो है मिल ही नहीं रहा था। तो डीसीपी को पिछली तारीख 3 जुलाई को पर्सनली कोर्ट ने आने को कहा था और किसी कारण से डीसीपी नहीं आ सके और एसीपी को भेजा, जिन्होंने आकर यह बयान दिया कि वो कंप्लेंट पालम बिहार थाने में ट्रेसेबल नहीं है। तो इस केस में, जिसे आप लोग तो छोटी दामनी के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मेरे क्लाइंट का कंप्लेनेंट का केस है, तो इस केस में कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक एप्रोप्रिएट इंक्वायरी कमेटी बनाने के लिए कहा कि ये गायब कैसे हो गई और क्यों नहीं मिल रहा है, और साथ में यह कहा कि आप जिम्मेवारी सुनिश्चित करें और एक्शन ले और 2 महीने के अंदर कमेटी तैयार करके और उस पर जो भी आपने ईरिंग ऑफिसर, मतलब कि जिसने भी गलत किया, उसके खिलाफ आप इंक्वायरी करके और सारी चीजों को 2 महीने में कंप्लीट करके कोर्ट को बताएं कि आपने इंक्वायरी करके क्या एक्शन लिया। यह कहते हुए कमिश्नर को इंक्वायरी के लिए जज साहब ने नोटिस कर दिया। इसके बाद तारीख जो है अब 12 जुलाई लगी है, जिसमें कोर्ट यह तय करेगी कि क्या फोटोकॉपी और जो एफआईआर उस कंप्लेंट जो पुलिस ने गुम किया है उसका जो फोटोकॉपी है उसको गवाही के तौर पे लिया जाए, और साथ में इस केस में पुलिस ऑफिशियल्स ने कुछ जो बच्ची के इस केस से जुड़े गवाहों के बयान रिकॉर्ड में नहीं रखा, चार्जशीट में नहीं लाया, पुलिस फाइल में है। तो उस पर जब मैंने उस मुद्दे को उठाया तो पीपी साहब ने फिर एप्लीकेशन डाला और वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पुलिस फाइल में थी वो कोर्ट फाइल पे लाने का ऑर्डर कर दिया, क्योंकि यदि ये ऑर्डर नहीं होता तो ये कोर्ट के रिकॉर्ड में ही नहीं आता और इसके लिए कोर्ट कभी संज्ञान ही नहीं लेती, इसलिए कोर्ट के रिकॉर्ड में आगे गवाही के लिए इसे लाना जरूरी था। तो वो भी काम जो पुलिस ने नहीं किया था, मंशा पुलिस की थी, जो दौरान एविडेंस जब दिखा तो मेरे कहने के बाद प्रोसिक्यूशन ने, पीपी साहब ने एप्लीकेशन लगाई और वो भी सारे जो गवाही थी वो रिकॉर्ड पे आ गई। इसके अलावे इन सारी चीज़ों के बाद अब आगे जो जब डायरेक्शन फुलफिल होगा और डायरेक्टर, पब्लिशर और ओनर के न्यूज, इंडिया न्यूज और न्यूज 24 का जब आएगा, उसके बाद की जो भी कानूनी कार्रवाई कानूनी संबंध से कंप्लेनेंट के हक में है कानून के तहत वह किया जाएगा, ताकि जिसके खिलाफ कंप्लेंट किया गया है या अन्य कोई भी लोग है जो इसको प्रसारित करने के जिम्मेवार है, उसको कानून में कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है जिम्मेवार ठहराया जा सके। अगली तारीख 12 जुलाई लगी है कोर्ट में, तो आगे की प्रोसीडिंग 12 जुलाई को होगी।